नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम शैडो में आप सभी का स्वागत है। ये हम एनसीईआरटी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। एनसीईआरटी के जो सीरीज़ में क्लास 6 हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसमें लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 चैप्टर 3 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। इस स्क्रीन में आपको ऊपर आपके यूट्यूब में जिससे आप देख रहे हैं कार्ड दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चाहें तो पहले प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा जिससे कि आप चेक कर सकते हैं। राइट। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक जो मैंने कर दी थी उस वीडियो में, उसमें मैंने इसको चैप्टर 4 लिख दिया था। एक्चुअली ये चैप्टर 3 है, और इसके अलावा हमने चैप्टर 1 2 का भी वीडियो बना रखा है, जो अगेन लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पुराने वीडियो में हमने क्या देखा था। ब्रीफली रिकैप कर लेते हैं। राइट। तो हमने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कैसे हुई थी। हमने देखा था कि कैसे पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते वक्त डिस्कवरी हुई थी हड़प्पा सिटी की। खुदाई पता चला था कि हड़प्पा सिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। राइट। हमने देखा था कि कैसे ये सभ्यता 4700 साल पुरानी है, जिसका पता 80 साल पहले ही लग पाया है कि ये सभ्यता 4700 साल पुरानी है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि आर्किटेक्चर क्या है वहाँ के घरों का, रास्तों का, और ड्रेन से यानी कि पानी जिससे निकलता है उनका। मैंने बताया था आपको कि कोई भी सभ्यता अगर डिस्कस होती है या फिर किसी सिटी के बारे में डिस्कस करना होता है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी सिटी, अगर आप मैंने चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया था शायद, अगर पिछले वीडियो में चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं एक प्लांट सिटी है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड सिटी है, ग्रीनरी है, रोड्स बहुत साफ़ सुथरे हैं। ठीक है, पैरेलल है रोड्स, ऐसे गांधीनगर गुजरात में है उसकी बात होती है। तो ऐसे ही किसी भी आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ के घर, वहाँ के रोड, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये थंब रूल है, ये आप समझ जाइए। तो हमने देखा था कि कैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर थे, 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। वेस्टर्न पार्ट जिसको हम सीतादल बोलते थे, और उसके बाद फिर लोअर टाउन होता था। ये सीतादल है, ये लोअर टाउन है। यहाँ पे माना जाता था कि इम्पोर्टेंट लोग रहते थे। राइट। यहाँ पे माना जाता था कि आम लोग रहते थे। फिर हमने देखा था कि मेजर बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी। मोहनजोदाड़ो की ग्रेट बाथ, जो सेरेमोनियल, जैसे कि कोई बड़ा फंक्शन होता हो या सेरेमनी होती हो उसके लिए शायद यूज़ किया जाता रहा हो। फायर अल्टर्स देखा था कि ये जो यज्ञ की वेदी होती है उसके जैसा फायर अल्टर्स होता है कालीबंगन राजस्थान में जो है आज की डेट में, है ना, और लोथल में भी ये पाया गया है। और फिर बिग स्टोर हाउस देखे थे हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में कैसे मिलते थे। ठीक। ये देखिए, इमेज से भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेनरी जहाँ पे अनाज स्टोर किया जाता है वो ऐसे होते हैं, फायर अल्टर, यज्ञ की वेदी जैसे ऐसे होते हैं, और ये ऐसे घर डबल स्टोरीज बिल्डिंग होते हैं, है ना, रोड्स ऐसी होती हैं। तो ये हमने देखा था। फिर और आगे हमने देखा था कि स्ट्रीट्स कैसे बने होते हैं। पैरेलल पानी निकालने के लिए एक बड़ी लंबी पाइप होती है। ठीक। मतलब एक मेन पाइप होती है, उस पाइप से फिर कुछ ऐसे अलग अलग पाइप निकली होती हैं, अलग अलग घरों से निकल के फिर मेन पाइप से जुड़ जाती हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था। लाइफ देखी थी सिटी में, 3 टाइप के लोग देखे थे, रूलर्स, फिर स्क्राइब्स और क्राफ्ट्स पीपल। रूलर्स राज करने वाले, स्क्राइब्स लिखने पढ़ने वाले, और क्राफ्ट्स पीपल जो होते थे वो धंधा करने वाले, आप ये समझ सकते हैं। ठीक। और हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ की वीडियो के बारे में, टेस्ट सीरीज़, एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात की थी कि बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, मात्र 49 रुपीज़ में। अभी भी चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, कुछ फ्री टेस्ट भी हैं जिसको आप लगा के इस टेस्ट का स्टैंडर्ड पता कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। जब हमने आर्किटेक्चर देख लिया, घर देख लिया, घरों की बनावट देख ली, रोड्स देख लिए, ट्रेन्स देख लिया, अब बात आती है कि चलो भाई ये सब तो आपने बता दिया, अब वहाँ के लोगों का आर्ट और क्राफ्ट्स कैसा था। ठीक है। जैसे मैंने सिटी का आपको एग्जांपल बताया, सिटी में अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो सब कुछ जानने के बाद चंडीगढ़ या कोई भी अच्छी ऐतिहासिक सिटी अगर होती है, कल्चरल सिटी होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर
आपको कोई जब आप कोई बता रहा होता है तो बोलता है आप वहाँ ज़रूर जाना, ये म्यूज़ियम ज़रूर जाना, है ना। हैदराबाद की बात करें तो सलारगंज म्यूज़ियम जाना, रामोजी फिल्म सिटी जाना, चार मीनार जाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट से आप वहाँ पे मोतियों की मालाएं मिलती हैं, वो लेके आना। कहीं पे आप जैसे बनारस में जाओ तो बनारसी साड़ियाँ लेके आना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स थे, है ना। टूल्स मतलब समझ गए हैं आप, वेपन्स हथियार, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, वेसल्स मतलब कि कुछ चीज़ें रखन, जैसे ये है वेसल्स, ठीक है। ये स्टोन, शेल या मेटल्स के बने हुए थे। सोचिए उस टाइम पे भी लोगों को मेटल का यूज़ पता था। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, है ना, तांबा, ये और ब्रॉन्ज, कांसा और चांदी और सोना चांद के मेटल यूज़ होते थे। फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ये बताने के लिए कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सील का यूज़ किया जाता था, जो कि स्टोन से बने होते थे। और पॉट्स जो हैं, जिस पॉट समझ, जैसे गमला है ना, गमला को पॉट समझते, फ्लावर पॉट बोलते हैं, तो वो मिट्टियों के बने हुए थे। स्पिंडल हल्स जो होता है वो टेराकोट और फैंस जैसे उसके मटेरियल के बने हुए थे। और इनका काम होता था कि धागे मतलब फाइबर को, कपड़े को, कपास को धागे में पिरोना, ठीक। तो स्पिंडल हर्स दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक बार आप लोग नेट पे देखिएगा या एडिट करते वक्त मैं इसको वीडियो आपको मतलब इसमें इमेज लगा दूंगा। वो बेसिकली ऐसा होता है, देखिए ये एक ऐसे लाइन, ठीक है, फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ पे ऐसे चक्री बनी होती है, ठीक, दूसरा कलर लेके, और यहाँ पे ऐसे धागा लिपटा होता है, ऐसे धागा, ठीक है, ये धागा ऐसे, और फिर इसको आप बुनते जाओ, यहाँ से ये धागा निकलते जाता था, ठीक, ऐसा होता है वो स्पिंडल हल्स। फिर जो लोग ये बनाते थे ये आर्ट्स, वो स्पेशलिस्ट पीपल होते थे, और जो इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते थे, ऐसे टाइप के वर्क को करने के लिए। और रॉ मटेरियल, किसी भी चीज़ को बनाना है, अगर ये सारी चीज़ें देखिए, ये इन सब की चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना। जैसे ये मूर्ति बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, तांबे की, तो ये सब कहाँ से, कांसे की, है ना। ये देखिए मेटल का बना हुआ लग रहा है, ठीक है, ये तांबे का बना हुआ लग रहा है। तो ये कहाँ से मिलता था उन लोगों को? तो ये या अपने यहाँ से तो लेते थे, ह्यूमन मेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स होते थे, लेकिन बाहर से भी मंगाते थे। जैसे कि कॉपर लेते थे ये राजस्थान और ओमान से, ठीक। टिन मंगाया करते थे अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोल्ड मंगाते थे कर्नाटक और प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। तो ये स्टैंड अलोन नहीं थे, इनका जो कम्युनिकेशन था वो ट्रेडिंग कम्युनिकेशन अलग अलग देश के बाहर भी और विद इन देश। उस टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि आज जैसे इंडिया देश है वैसे सब रहा होगा। उस टाइम पे वो सब अलग अलग रियासत, वो वैसा रहा होगा सिस्टम, ठीक है। तो मतलब इनका कम्युनिकेशन था, ठीक। अब एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स थे वो घर के बाहर सिटीज़ के बाहर रहा करते थे। जैसे ये देखिए, ये है ना, ये मान लीजिए नदी है, ठीक है, नदी के बाहर, ये बाहर फार्मर्स हो गया, नदी के आसपास, यहाँ से अंदर, ये यहाँ पे, ये बाहर का इलाका हो गया, ठीक है, और ये अंदर का इलाका हो गया, ठीक। और ये जो अन्नदाता थे, ये किसान थे, ये इन जो मेहनत करते थे, जो चीज़ें उगाते थे, वो फिर सप्लाई करते थे। जो हमने 3 टाइप के लोग देखे, रूलर्स, स्क्राइब्स एंड क्राफ्ट्स पीपल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे, उनको ये सप्लाई करते थे, जो कि हर जगह का नियम है। आज भी हमारे देश में या किसी और देश में जो भी खाने पीने का सामान, जो भी अन्न है, वो किसान ही उगाता है। तो बिल्कुल वैसा ही था। हड़प्पन मोस्टली ग्रीव वीट, क्या क्या उगाते थे देखिए, बिल्कुल सारी चीज़ें, जो गेहूँ, बार्ले, दाल, मटर, राइस, है ना, चावल, तिली, अलसी, राई, सरसों, ये सारी चीज़ें ये उगाया करते थे, ठीक, जो कि आज भी हम लोग उगाते हैं। और जो प्लाऊ था, जो हल था, वो एक बहुत ही न्यू डिवाइस उस टाइम पे इन्वेंटेड थी, जो कि हल, आपको पता है, ज़मीन को जोतने और बीज को बोने में काम आती है। वाटर जो है स्टोर कर लिया जाता था, और जब पानी की कमी होती थी उस टाइम सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता था।
पीपल ऑल्सो रियर्ड कैटल, और साथ ही साथ जब किसान खेती होती है तो साथ में पशुपालन भी होता है, और वो पशुपालन होता था शीप, भेड़, बकरियां, भैंसें और फ्रूट्स वगैरह भी ये गैदर करते थे। ठीक, तो बिल्कुल जैसे आज गांव की सभ्यता है वैसा ही समझ सकते हैं आप कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता बिल्कुल मिलती जुलती है। ठीक, हड़प्पन टाउन्स, अब कुछ टाउन्स मिले थे गुजरात में कुछ खोज में, बाद में धीरे, जैसे पहले पंजाब में मिली ना, धीरे 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 और खोज होती गई, तो फिर गुजरात में भी दो टाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ के खादिर बेल्ट में है, रन ऑफ कच्छ के पास है। ठीक, फर्टाइल लैंड था और यहाँ से फ्रेश वाटर सप्लाई होता था। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था और तीनों पार्ट जो है अलग अलग करके ह्यूज स्टोन वॉल्स एंड लार्ज ओपन एरियाज फॉर पब्लिक, मतलब 3 पार्ट ऐसे समझ लीजिए। ये इस वजह से देख लीजिए आप, स्टोन वॉल दिख रहा है ये, है ना, ये स्टोन वॉल से घिरा हुआ था। ये जो ओपन एरिया है ये पब्लिक गैदरिंग के लिए था, पब्लिक गैदरिंग। ठीक है ये, ठीक। और यहाँ पे वाइल स्टोन फाउंड इन हड़प्पा वुड्स। ठीक है, लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट्स रिटन यूजिंग वाइट स्टोन वेयर फाउंड। स्क्रिप्ट्स लिखी गई थी वाइट स्टोन यूज़ करके, वो यहाँ पे पाई गई है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए आप कि इसमें से या तो डायरेक्ट पूछ ले कि कौन सा धोलावीरा किस स्टेट में है, तो आप गुजरात बता सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो कि एक ऐसी जगह है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो 3 पार्ट में डिवाइड थी और वो ह्यूज, जो तीनों पार्ट थे ह्यूज स्टोन वॉल से सराउंडेड थे। उस जगह का नाम क्या है? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ठीक है, या कुछ और चाणू दोरो, तो आपका इसका आंसर होगा धोलावीरा। ऐसे करके भी कोई एग्ज़ाम वाले अप्लाइड थ्योरी को अप्लाइड बना के पूछते हैं। ठीक, लोथल, लोथल देखिए नेक्स्ट टाउन, ये साबरमती नदी के किनारे, ट्रिब्यूटरी ऑफ, इट्स वाज लोकेटेड बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती की सहायक नदी के किनारे पे ये जगह लोथल सिचुएटेड है। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर थी जहाँ पे कि चीज़ें जो बनाई जाती थी स्टोन, सेल और मेटल को, ठीक है, लोकल रॉ मटेरियल था और इसको यूज़ करके चीज़ें बनाई जाती थी। यहाँ पे हमने बिल्डिंग मिली है किस चीज़ की? स्टोर हाउस की। सील्स मिले हैं एंड बीड मेकिंग। बीड क्या होता है दोस्तों? बीड जो इसको हम मोती या गुड़िया बोलते हैं ना, गुड़िया, मोती, ये होता है बीड, है ना। इसकी वर्कशॉप भी लोथल में पाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, बीड मेकिंग वर्कशॉप कहाँ पे मिला है? ठीक, लोथल पे। रॉ मटेरियल्स क्या हुआ करता था लोथल? स्टोन, सेल्स, मेटल्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हमने देख लिया कि मिला कैसा, आर्किटेक्चर कैसा था, ड्रेन्स कैसे थी, रोड कैसे थी, आर्ट्स कैसा था, क्राफ्ट्स कैसा था। 2 केस स्टडी के जैसा समझ लीजिए कि सिटीज़ की भी बात कर ली, धोलावीरा और लोथल की। अब ये जान लेते हैं कि बाकी सब जब इतना अच्छा था तो इस सिविलाइजेशन का एंड क्यों हुआ? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एंड ऑफ सिविलाइजेशन? इसका रीज़न 3900 ईयर्स अगो पहले माना जाता है कि चालू हो गया था, मतलब कि 4800 साल पहले मिला था, 3900 में एंड चालू हो गया था, तो लगभग कितना 900 साल चली, है ना। 900 ईयर्स, नॉट अ शॉर्ट टाइम, बहुत लंबा टाइम है। ठीक, इसका रीज़न क्या होता है? लोकल्स वहाँ से जाने लग गए थे, उन्होंने सील्स, वेट्स, राइटिंग्स और रॉ मटेरियल्स यूज़ करना बंद कर दिया था, बिल्डिंग्स की रिपेयरिंग नहीं होती थी जिससे वो गिरने लगी थी, ड्रेनेज सिस्टम टूट गया था और न्यू हाउसेस बनने लग गए थे। ठीक है, 900 साल पहले पता नहीं क्या ऐसे 900 साल छोटा टाइम नहीं होता दोस्तों, 900 साल तक सभ्यता ये सिविलाइजेशन थी। और इसका रीज़न माना जा सकता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल बाय इट्स रूलर, जो वहाँ के शासक थे उन्होंने अपना मतलब कंट्रोल लॉस कर दिया, लोग वहाँ पे अब उनके द्वारा प्रशासित नहीं किए जा सकते थे। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं अफ़गानिस्तान, प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान। ठीक, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, आज से कुछ सालों बाद, लेट्स से
50 ईयर्स, हम 900 साल तो नहीं बोल सकते, अगर जो सिचुएशन है वही सिचुएशन रही, ठीक, तो और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, है ना, और 100 साल बाद लोग अगर पढ़ेंगे तो वो एक रीज़न यही रहेगा कि लॉस ऑफ कंट्रोल बाय इट्स रूलर, डेमोक्रेटिक रूलर जो वहाँ के थे उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल छोड़ दिया था, कंट्रोल किसी दूसरे इंसानों ने ले लिया था, है ना। इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो इस कारण ऐसा एक रीज़न हमारे सामने प्रेजेंट में दिख रहा है कि हाँ ये एक पॉसिबल रीज़न है भाई, ऐसा हो सकता है, ये एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड होने का। दूसरा ये है जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन, है ना, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रीज़न है। आज भी हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे जो तटों के देश हैं, जो कोस्ट कंट्रीज़ हैं, उनको डुबा सकता है। वैसे ही उस टाइम पे भी हो सकता है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों के कटाव, जंगलों के कटाव के कारण वुड्स का जो होता था फ्यूल और स्मेल्टिंग के लिए यूज़ होने लग गया, एक्सेसिव ग्रेजिंग, फ्लड्स, इन सब के कारण वो सभ्यता नष्ट हुई मानी जा सकती है। फ्लड्स का आप अभी भी देखते हैं हर साल इंडिया में, बिहार हो गया और भी स्टेट हो गया जहाँ पे हर साल बाढ़ आता ही आता है और कितनी तबाही मचाता है। बिल्कुल एक सभ्यता नष्ट हो सकती है, इतनी तबाही मचाता है। वो तो सरकारें सपोर्ट कर देती हैं, लोग सपोर्ट कर देते हैं, डोनेट करते हैं, इस कारण बच जाते हैं चीज़ें, अदरवाइज़ नुकसान तो होता है। तो जो भी पॉसिबल रीज़न दिया जा रहा है वो रीज़न हम मान सकते हैं कि यस और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमने इस चैप्टर में, इस पार्ट में, चैप्टर 3 पार्ट 2 डिस्कस कर लिया। आगे भी हम चैप्टर्स लाते रहेंगे और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाता रहूं, वैसे तो मैं बनाता ही रहूँगा, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर शोइंग योर सपोर्ट एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमें आप और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। और अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू जॉइन दिस टेस्ट सीरीज NCERT बेस्ट बेस्ड टेस्ट सीरीज ओनली इन 49 रुपीज़। प्राइस कैन इंक्रीज बाय डियर फ्रेंड्स, सो इट्स बेटर टू जॉइन इट नाउ। और हमारा चैनल के जो भी कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे वेबसाइट के, हमारे पोर्टल के, हमारे ऐप के, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जाइए, विज़िट कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आई एम हेयर फॉर यू, वी आर हेयर फॉर यू, वी हैव जस्ट स्टार्टेड बट वी आर बॉर्न, वी आर हैव टेकन ओथ टू टेक इट फॉरवर्ड, है ना, विथ ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेक केयर।